चारों सीटों पर एनडीए जीत नहीं रही है, चारों सीटों पर एनडीए हार रही है। कि प्रशांत किशोर उपचुनाव में इसलिए मैदान में उतरे हुए हैं और चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतार रखा है कि हमारे पार्टी को लोग कितना चाह रहे हैं, है ना, हम क्या लोगों की पसंद बन पा रहे हैं कि नहीं। फिर वोट कटवा की नजर में अगर कह ले तो वो प्रशांत किशोर उभर करके सामने आने वाले हैं। जनसुराज का कोई भी उम्मीदवार चारों सीटों में से किसी भी सीट पर जीतने नहीं जा रहा है, हकीकत यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जो कि कल से यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इन चारों सीटों पर परिवारवाद हावी है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव जी, जिस तरीके से 4 सीटों पर जो परिवारवाद हावी है, क्या लग रहा है इंडिया और इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मारेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी लगातार राजद पर हमलावर रहती थी। या फिर बात कर ले हम नीतीश कुमार को, तो खुले मन से नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर के लगातार लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते रहे हैं। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है, इसमें आप देखिए तो नहीं बीजेपी परिवारवाद से उभर पाई है और ना ही जनता दल यूनाइटेड, यानी नीतीश कुमार खुद ब खुद परिवारवाद में उलझे हुए हैं। परिवारवाद कहने का मतलब कि जो उनके पार्टी के विधायक हैं, है ना, या फिर उनके पार्टी के जो नेता हैं, उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दे देना। कल तक लगातार बीजेपी हमला करती रही है, राजद को बताते आई है कि परिवारवाद उस पार्टी में होती है। लेकिन आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों सीटों पर मतलब कि उनके परिवार से संबंध रखने वाले लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। या फिर जनता दल यूनाइटेड को देख लिए, मनोरमा देवी को उन्होंने मतलब कि मैदान में उतार करके और परिवारवाद को बढ़ावा देने का तो काम जरूर उन लोगों के द्वारा कर दिया गया। अब हम बात कर ले, अगर बात किया जाए चारों सीटों पर कौन भारी पड़ रहा है, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, तो फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल की जो माहौल बनी हुई है चारों सीटों पर, या फिर बेलागंज हो, इमामगंज हो, या फिर तरारी हो, है ना, या फिर रामगढ़ सीट की हम बात कर ले, तो चारों सीटों पर महागठबंधन पूर्ण रूप से भारी दिखाई पड़ रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। आप ग्राउंड पर जाकर के देख लीजिए, चारों में से चारों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार भारी पड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन वहां पर पिछड़ रही है। जनसुराज की भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार के तरफ से दावा किया जा रहा था, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा था कि चारों सीट हम जीतेंगे। आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चारों सीटों पर एनडीए जीत रही है ना, लेकिन चारों सीटों पर एनडीए जीत नहीं रही है, चारों सीटों पर एनडीए हार रही है। वाकई में देखा जाए और ग्राउंड की स्थिति को समझा जाए और बारीकी से देखा जाए तो, क्योंकि जितने भी वोटर्स हैं बीजेपी के, खास करके कहले या फिर एनडीए गठबंधन को, तो एनडीए गठबंधन के वोटर्स को प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो वहां पर खत्म कर रही है। यानी कि वोट काट कर अपने पाले में लाने का काम करेगी जनसुराज। और जो एक मुश्त वोट कहा जाता है कि महागठबंधन को जाता है, आरजेडी को जाता है हमेशा से, वो एक मुश्त वोट कहीं भी बिखरने वाला नहीं है और वो एक मुश्त वोट महागठबंधन के साथ जाने वाला है। करुणा, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सुनील पांडे है, जो कि उनके बेटा अभी विशाल प्रशांत आ गए हैं, फिर जीतन राम मांझी की बहू आ गई है। परिवारवाद हावी है हर जगह, लेकिन एक प्रशांत किशोर है जो परिवारवाद से हटकर अपना उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर चारों सीटों पर कुछ अपना जलवा दिखा पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर का ये ट्रायल मैच है। हम कह ले कि प्रशांत किशोर उपचुनाव में इसलिए मैदान में उतरे हुए हैं और चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतार रखा है कि हमारे पार्टी को लोग कितना चाह रहे हैं, है ना, हम क्या लोगों की पसंद बन पा रहे हैं कि नहीं। वो ट्रायल देखना चाह रहे थे। काफी लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर को उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं माने। उन्हीं के कई ऐसे सक्रिय सदस्य, संस्थापक सदस्यों ने उनको रोका कि नहीं, सीधे अब हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में फाइट करेंगे, उपचुनाव में हम लोग फाइट नहीं करें। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं माने, क्योंकि प्रशांत किशोर लोगों के रुझान को समझना चाहते हैं, लोगों के रुझान को देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने रिस्क लिया है और चारों सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके और उनको मैदान में उतारने का भी काम किया है। और प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है, उससे काफी लोग आकर्षित भी हुए हैं। इसमें कोई मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों का आकर्षण प्रशांत किशोर की तरफ नहीं है या फिर प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की तरफ नहीं है। आप चारों सीटों पर देख लीजिए, एनडीए गठबंधन के वोट बैंक को यदि कोई खराब कर रहा है, हम कह ले दूसरे भाषा में, या फिर वोट कटवा की नजर में अगर कह ले, तो वो प्रशांत किशोर उभर करके सामने आने वाले हैं। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने क्षति पहुंचाने का काम किया था नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रत्याशियों को, उस प्रकार से इस बार जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर जनसुराज के प्रत्याशी एनडीए के तमाम प्रत्याशियों की हार सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। वो तो जीतेंगे नहीं, ये तय है कि चारों सीटों पर जनसुराज
कुछ खास नहीं कर पाएगी, नंबर 3 की पार्टी बन करके रह जाएगी। हो सकता है चारों में से किसी एक सीट पर, कहा तो यह जा रहा है कि रामगढ़ में काफी अच्छा स्थिति है जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार का, लेकिन अगर ग्राउंड की हम बात कर ले तो लड़ाई में प्रशांत किशोर बिल्कुल भी नहीं है रामगढ़ सीट को छोड़ करके। तो यानी कि चारों सीटों पर हो सकता है नंबर 3 की पार्टी प्रशांत किशोर बन जाए, लेकिन प्रशांत किशोर जानते हैं कि हमें चारों सीटों पर किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं होने वाली है, लेकिन ये चारों सीटों का रुझान, चारों सीटों पर जो हमें मत प्राप्त होंगे वो उस अनुभव को हम 2025 के विधानसभा चुनाव में मतलब बिखारने का काम करेंगे, है ना। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार दिया है, लेकिन जन सुराज का कोई भी उम्मीदवार चारों सीटों में से किसी भी सीट पर जीतने नहीं जा रहा है, हकीकत यही है करुणा। अच्छा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जब से उपचुनाव आया है तब से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो पिछले 2 सालों से सक्रियता उनके अंदर दिख रही है समाज के अंदर। लेकिन बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, महागठबंधन कह लीजिए या गठबंधन कह लीजिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं तब सक्रिय होती है जब चुनाव आता है। तो प्रशांत किशोर की तरफ तो वैसे भी बिहार के वासी जो है वो काफी ज्यादा उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार का मतलब कि दोहराई वाली बातें नहीं है कि प्रशांत किशोर ने मेहनत नहीं किया है। प्रशांत किशोर काफी मेहनत किए हुए हैं और 2022 से लगातार वो पैदल चल रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं, पंचायत अपनी जनसभा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, लगातार अभी भी कर रहे हैं। अभी तो चुनाव का समय था तो चारों सीटों पर अपना उपचुनाव के तैयारी को लेकर के लगातार जनसभा कर रहे थे, घूम रहे थे। और फिर उनका कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक मेरी मतलब कि पैदल यात्रा चलेगी और बिहार के हर एक पंचायत, हर एक गांव तक हम अपना यात्रा पूरी करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है, वो यात्रा को आगे कर पाते हैं कि नहीं पैदल मार्च को, है ना। अब बात हो गया जन सुराज की तरफ लोगों का आकर्षण, मतलब कि आकर्षित होने का। तो जन सुराज की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं क्योंकि लोग सोच रहे थे कि चलिए तीसरा विकल्प की हमें बिहार में आवश्यकता है, क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन को भी टाइम दे दिया, महागठबंधन को माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन को भी हमने टाइम दे दिया, मतलब कि लालू परिवार को भी हमने समय दे करके देख लिया 15 साल तक, और मतलब कि 15 साल से अधिक समय नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने दे दिया। बिहार की जनता का ये मानना है, अब एक तीसरे व्यक्ति को मतलब सत्ता की चाबी उनके हाथ में सौंपने की जरूरत है। इसलिए प्रशांत किशोर के प्रति लोगों का रुझान अभी भी है, लेकिन क्या रुझान है, क्या जो उनकी सभा में लोग जो पहुंचते थे, या फिर प्रशांत किशोर जन सुराज चारों तरफ हो रहा है, क्या वो वोटों में तब्दील हो पा रहा है कि नहीं, इस चारों सीटों पर के रुझान और चारों सीटों पर जो चुनावी परिणाम आएंगे उससे यह साफ दिख जाएगा कि प्रशांत किशोर की तरफ लोगों का रुझान कितना है। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ हद तक सीट जीत पाने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे या फिर नहीं, ये चारों सीटों का चुनाव परिणाम ये साबित कर देगा, ये दिखा देगा प्रशांत किशोर का भविष्य क्या है। अच्छा, आपने कहा कि परिणाम बताएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 4 सीटों पर प्रशांत किशोर एक सीट पे भी जीत जाते हैं तो उनकी क्या वो बिहार की जो राजनीति है उसमें तख्ता पलट कुछ कर पाएंगे 2025? देखिए, सीधे तौर पर तख्ता पलट की जहां तक बात है तो मतलब कि 1-2 विधायक और 4-5 विधायक से बिहार की तख्ता पलट होने वाली नहीं है, ठीक है। और फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि एक सीट जीत भी जाते हैं तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, है ना। रामगढ़ सीट इसलिए कहा जा रहा है कि जन सुराज निकाल सकती है क्योंकि वहां पर मायावती के पार्टी बसपा के तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो यादव समाज से आते हैं और यादव वोट बैंक को वहां पर वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यादव वोट बैंक जो है, जो राजद की यादव वोट बैंक है, वो उनके साथ जा रही है, मायावती की पार्टी के साथ जा रही है ना। अब रही बात जन सुराज का, तो जन सुराज के तरफ ब्राह्मण भूमिहार, वहां पर अगर संख्या देखिएगा तो फॉरवर्ड की संख्या अच्छी खासी है रामगढ़ सीट पर। तो ब्राह्मण भूमिहार मतलब कि एकजुट है वहां पर और प्रशांत किशोर के जन सुराज के साथ है। वहां पर बीजेपी के साथ ब्राह्मण भूमिहार, ये 2 जाति जाने वाली नहीं है, है ना। भले ही बीजेपी के साथ, बीजेपी में तमाम बड़े नेता हैं ब्राह्मण भूमिहार समाज से, लेकिन रामगढ़ सीट पर ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोगों ने यह तय कर लिया है कि जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर मतलब कि अपना मत देने का काम करना है। अब रही बात आरजेडी के, तो सुधाकर सिंह पहले वहां से विधायक हुआ करते थे, अब उनके भाई अजीत सिंह अब उम्मीदवार बनाए गए हैं, है ना, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो राजपूत समाज उनके साथ कुछ है। आरजेडी का जो कहा जाता था एमवाई मुस्लिम और यादव, तो मुस्लिम कुछ कट रहे हैं, जन सुराज की तरफ जा रहे हैं रामगढ़ सीट पर। अब राजपूत समाज से भी कुछ कट रहे हैं। बीजेपी में अशोक कुमार सिंह है, वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2015 में वो विधायक का चुनाव भी जीते हुए थे। तो राजपूत समाज 2 भाग में वहां पे बट रहा है। एक भाग तो मतलब बीजेपी के साथ जाने वाली है और एक भाग आरजेडी के साथ जाने वाली है। आरजेडी को राजपूत समाज कभी भी वोट नहीं करता है, लेकिन प्रत्याशी देखकर वोट करता है ना। आरजेडी से वहां पर राजपूत समाज के प्रत्याशी है, इसलिए राजपूत समाज के लोग उनको जिताने का काम
मतलब करेंगे। इसके पहले भी सुधाकर सिंह को जिता के उन लोगों ने साबित कर दिया था कि नहीं, आरजेडी ने हमारे समाज को मान सम्मान दिया है, हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, तो हमारा वोट उनको जाना चाहिए। राजपूत समाज तो दो भागों में बट गया है। ब्राह्मण भूमियार समाज एकजुट है। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर पिछले दिनों, मतलब कि हम कह ले कि 8 से 10 दिन पहले आप देख लीजिए, तो ब्राह्मण भूमियार समाज के बड़े बड़े नेताओं को बुला करके पटना में उन्होंने गुप्त मीटिंग भी किया था। तो ये दिखा रहा था कि चलिए ब्राह्मण भूमियार समाज को ये मतलब इंटरनली प्रशांत किशोर संदेश दे रहे हैं कि भाई आप मतलब आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो दूसरे समाज के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। ये उन्होंने संदेश दिया बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ करके। भले ही ये बातें मीडिया में नहीं आई, लेकिन मीडिया से छुपी भी नहीं। ये बातें मतलब कि आ ही गया फील्ड में कि चलिए प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण भूमियार समाज के बड़े बड़े नेताओं को, उन चारों सीटों जो संबंध रखते हैं, उन चारों विधानसभा क्षेत्र के नेता जो ब्राह्मण भूमियार समाज से आते हैं, उन लोगों को बुला करके प्रशांत किशोर ने गाइड किया है और मदद मांगने का काम किया है। तो जो मदद मांगने का उन्होंने काम किया है, वो मदद रामगढ़ सीट पर बिल्कुल पूरी तरह से दिख रही है और वहां पे ब्राह्मण भूमियार समाज एकजुट है जनसुराज को लेकर के। अब प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार वहां पे मतलब सुशील सिंह कुशवाहा को बनाया हुआ है, तो कुशवाहा समाज भी अच्छी खासी भूमिका में है वहां पर। तो कुशवाहा समाज बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि चलिए हमारे समाज के एक विधायक यहाँ से जीतना चाहिए, है ना। हमेशा से राजपूत समाज के लोग यहाँ से जीतते आ गए, तो इस बार जनसुराज को मौका दीजिए, है ना। तो कुशवाहा समाज का भी वोट बैंक, कुर्मी कुशवाहा जो कहा जाता है, तो कुशवाहा कुर्मी का वोट बैंक जो है वो जाने वाला है सुशील सिंह कुशवाहा के साथ, क्योंकि सुशील सिंह कुशवाहा वहां के क्षेत्रीय नेता हैं और काफी उनका ग्राउंड पर पकड़ है उस क्षेत्र में। और बक्सर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे पिछली बार, तो 80,000 वोट भी प्राप्त किए थे, और वो भी मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी कोई पूछ नहीं होती बिहार में, फिर भी उन्होंने 80,000 वोट प्राप्त किया। काफी बड़ा मायने रखता है 80,000 वोट ला लेना एक लोकसभा क्षेत्र में, वो भी एक छोटे मतलब कि जिस पार्टी की कोई बड़ी भूमिका बिहार में नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुशील सिंह कुशवाहा के साथ जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उनका अपना बनाया हुआ गढ़ है, उनका बनाया हुआ अपना वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक जनसुराज के साथ जाने वाली है। तो प्रशांत किशोर को एक सीट पर हो सकता है सफलता मिल जाए। हालांकि चारों सीट पर ये नहीं दिख रहा है कि चारों सीट में कोई भी सीट जीतने वाले हैं। नंबर 3 की पार्टी बनेंगे, निर्दलीय से अच्छा वोट प्राप्त करेंगे, और प्रशांत किशोर इससे सीख लेंगे और उस अनुभव को 2025 के विधानसभा चुनाव में बखूबी भंजाने का काम करेंगे। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है और इससे पहले उपचुनाव हो रहा है, जो कि 13 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। अब परिणाम ही बताएगा कि यहाँ जनसुराज आ रही है या फिर महागठबंधन या गठबंधन की सरकार आ रही है। आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहो आगाज फर्स्ट न्यूज।